दोस्तों, मैं सुशील कुलकर्णी, महाराष्ट्र का रहने वाला मराठी माणूस. म्हणजे माझी मराठी उत्तम है आणि मराठी असण्यावर मला अभिमान है. मतलब मेरी मराठी बहुत अच्छी भी है और मराठी होने का मुझे गर्व भी है. जय महाराष्ट्र कहते हुए मेरा सीना फूल जाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की बात करते वक्त मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे मराठी होने का कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं मराठी हूं. हाँ, ये बात जरूर है कि मैं महाराष्ट्र और मराठी एक दूसरे से मिलाता नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आज जो महाराष्ट्र स्टेट बना है 1 मई 1960 को जिसको बनाया गया है, वह स्टेट भिन्न भिन्न 3 राज्यों को मराठी बोलने वाले लोगों को इकट्ठा करके बनाया गया है. मध्य प्रांत से विदर्भ को लिया गया है, जो आज 11 जिले उसमें आते हैं. निजाम स्टेट से 8 हमारे जिलों को ले गया है, जो मराठवाड़ा के हैं, और बाकी मुंबई प्रांत से लिया गया बाकी हिस्सा. मतलब भिन्न भिन्न स्टेट को जोड़कर तोड़कर महाराष्ट्र को बनाया गया है, लेकिन मराठी हमारे अस्मिता का मुद्दा है. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे महाराष्ट्रियन होने का, मुझे भारतीय होने का गर्व है और मराठी भाषिक होने का अभिमान है. मैं भारतीय हूं और मराठी भाषिक हूं. मेरी भाषा का गर्व है, अभिमान है, सब कुछ है, और मुझे भारतीय होने पर गर्व है. क्योंकि अब तक महाराष्ट्र ने, संयुक्त महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है, उसने मराठवाड़ा और विदर्भ के ऊपर अन्याय ही किया है. ये सच बात है. चलो छोड़ दो, वो बात किसी और दिन करेंगे. लेकिन मुंबई के मराठी के मुद्दे को लेकर आजकल बहुत कुछ लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं. मतलब एक कंपनी ने इंस्टाग्राम पर या किसी सोशल नेटवर्क पर मराठी आदमीज आर नॉट वेलकम लिख दिया और उसके ऊपर जो बहस छिड़ गई है वह मुद्दा पॉलिटिकल बन गया है. गुजरातियों को निकाल दो ऐसा बोला जा रहा है. और एक घटना हुई कि मुंबई के ही घाटकोपर इलाके में एक घर में मराठी लोगों को जगह नहीं दी गई, ऐसा ही फैलाया गया. ऐसा नहीं है. एक बात है, वह इलाका गुंडों से भर रहा था. कुछ हिंदू नहीं हैं लेकिन महाराष्ट्र में हैं, ऐसे लोगों को जगह देने की मांग की जा रही थी और वो गैर हिंदुओं को जगह देने के लिए तैयार नहीं थे. जो गैर हिंदुओं को जगह देने के लिए तैयार नहीं थे, उसे घाटकोपर की घटना को मराठी आदमी का मुद्दा कहकर निकाला गया. ये बात बिल्कुल गलत है. लेकिन उसी वक्त एक मराठी फिल्म की अभिनेत्री रेणुका शहाणे जी ने ट्वीट कर दिया. वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं. रेणुका शहाणे अपने ट्वीट में कहती है कि जो मराठी आदमी को घर न दे, नौकरी न दे, उसे वोट मत दो. अब ये मामला चला जाता है पॉलिटिकल. वैसे रेणुका शहाणे जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है. सिद्धार्थ काक के साथ उनकी जो सुरभि नाम की सीरियल चलती थी, मैं उसका दीवाना था. रात को देर रात जग कर वह सुरभि मैं देखता था. रेणुका शहाणे जी के स्माइल का जितने आशुतोष राणा दीवाने हैं, उतना मैं भी दीवाना हूं, क्योंकि उनके उस स्माइल को देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है. रेणुका शहाणे एक अच्छी एक्ट्रेस है, वो अच्छी अभिनेत्री है और उसके अभिनय का मैं भी दीवाना हूं. मैं तो आशुतोष राणा जी की तरफ देखकर उनसे जेलस भी हो जाता हूं. इतना प्यार, इतना अच्छा लगते है मुझे रेणुका जी की एक्टिंग. लेकिन जितनी एक्टिंग अच्छी है, उतनी अगर रेणुका जी भी अच्छी होती तो बहुत बुरा बच्चा होता. लेकिन रेणुका जी ने मराठी मुद्दा निकालकर एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में कह दिया कि वोट मत दो. रेणुका जी, अगर आप मराठी आदमी का मुद्दा लेकर बोलती तो बहुत अच्छा होता. मराठी आदमी पर अन्याय करने वाले लोगों पर बोलती तो अच्छा होता. मैं भी आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा होता. लेकिन रेणुका जी, आपने मराठी वाले मुद्दे को जोड़ दिया राजनीति से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पराभूत करने की इच्छा जाहिर की. राजनीति नहीं लानी चाहिए थी रेणुका जी, राजनीति नहीं लानी चाहिए थी. यही गड़बड़ हो जाती है. फिर जब आप ऐसी मांग करते हैं तो मुझे सवाल पूछने ही पड़ते हैं. जरा बता दीजिए रेणुका शहाणे जी,
मराठी और हिंदी इस दोनों मूवीज में आपकी सबसे ज्यादा मूवीज किस भाषा में हैं? मराठी भाषा में आपने कितने फिल्मों में काम किया है और हिंदी फिल्मों में कितने फिल्मों में काम किया है? आपका डेब्यू हिंदी में हुआ या मराठी में हुआ? जब सुरभि चल रही थी तो सुरभि हिंदी में थी या मराठी में थी? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं रेणुका जी, बहुत सारे। आपने काम किया हिंदी फिल्मों में, नाम कमाया हिंदी फिल्मों में, क्यों आपको ऐसा नहीं लगा कि मराठी में ज्यादा काम करना चाहिए? चलो ये बात छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने कितने मराठी लोगों को रोजगार दिया है? क्या आपके निर्माता दिग्दर्शक मराठी थे? आपके कितने सह कलाकार जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनको आपने काम दिया है, वो मराठी है? चलिए, आपकी कितनी कंपनियां हैं जिसमें आप मराठी लोगों को रोजगार देती है, बता दीजिए। मुझे आश्चर्य इस बात का है जब कोई कलाकार अपने प्रसिद्धि का, अपने फेम का फायदा उठाकर अगर बात करता है कि राजनीति की बात करता है, किसी को पराभूत करने की बात करता है, तो दुख तो होता है ना रेणुका जी, दुख तो होता है। और यही सवाल पूछने को दिल करता है। बाकी छोड़ दीजिए, आपने क्या बात कह दी है कि जो मराठी आदमी को रहने के लिए जगह नहीं दे सकता उस पार्टी को वोट मत दो, जो आदमी मराठी आदमी को नौकरी नहीं दे सकता उस व्यक्ति को वोट मत दो। तो मैं भी अगर मांग करूं, जो मराठी स्त्री मराठी पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती उसकी फिल्में मत देखो, तो कैसे होगा? आशुतोष राणा क्या मराठी है? मतलब जीवन साथी चुनने के लिए गैर मराठी चलता है, उस वक्त मराठी की बात नहीं होती है। जरा पर्सनल हो जाता नहीं है, जरा पर्सनल हो जाता है। जब आप अपने जीवन के निर्णय लेते हो तो मराठी गैर मराठी वाली बात नहीं होती है, और जब कोई अपने जीवन का निर्णय ले तो उसमें मराठी को योगदान नहीं दिया, इसलिए आप उनके राजनीतिक करियर को उद्ध्वस्त करना चाहती हो। और गलत खबरों के आधार पर जो कंपनी वेतन देकर काम देने का दावा करती है, क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी वाले लोगों की है? या घाटकोपर वाला मामला हिंदू गैर हिंदू था या मराठी गैर मराठी वाला था? जरा देख लीजिए। क्यों? मेरे बगल में, मेरे घर में कौन रहेगा, मेरे एरिया में कौन रहेगा, इसका अगर हक मुझे नहीं है तो किसे होगा? मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, नॉनवेज न खाने वाला मेरे पास, मेरे साथ रहे, मेरे घर में रहे, ऐसी अगर मेरी इच्छा है तो उसमें क्या बात बुरी हो गई? रेणुका जी, राजनीति मत कीजिए। राजनीति कर कर अपने फिल्म के करियर को आप खत्म कर देगी, और एक गैर मराठी व्यक्ति के साथ विवाह कर कर, मैं फिर भी और एक बात बोलता हूं, आशुतोष जी के साथ भी मेरी पूरी अच्छी भावनाएं हैं। आशुतोष जी के सारे कविताओं के पठन का भी मैं दीवाना हूं। मेरे गाड़ी में पेन ड्राइव में आशुतोष जी का गाया वो हिंदी में अनुवादित शिवतांडव स्तोत्र बार बार लगता है, और बार बार मैं मैथिली शरण गुप्त के कविताओं का उनका पाठ भी सुनता हूं। इतना ही नहीं, उन्हीं के कविताओं को सुन सुनकर, रश्मि रथी को सुन सुनकर मैं अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस करता हूं। तो आशुतोष जी के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उल्टा वो मुझे बहुत प्रिय है। आपके आशुतोष जी का चयन इसी भावनाओं के आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर नहीं। बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, किस तरह से उन्होंने आपको शादी के लिए रजामंद कर लिया था, बड़ी अच्छी बात कही थी। तो भावनाएं भाषा से परे होती है, और इन्हीं भावनाओं के साथ हमें चलना होता है। रेणुका जी, आप मराठी समझ सकती है, लेकिन फिर भी यह वीडियो मैं हिंदी में इसलिए कर रहा हूं कि मराठी होने का अभिमान अलग बात है, और मराठी होने के कारण दूसरों के ऊपर अन्याय करना अलग बात है। तो
विनती है आपसे कि कृपया आप इस तरह के मराठी गैर मराठी वाले मुद्दे ना निकाले तो बेहतर होगा। नमस्ते।